टॉर्क, एक लगेगा रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा कौन? रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा कौन? रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा कौन? रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा स्प्रिंग। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन लगाएगा? करंट लगाएगी कॉइल के ऊपर। चलो मैंने बोला दोनों बातें आपस में जरा वेरीफाई हो गई। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। बोलो 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 बोलो। एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर रिपीट कर दो। प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर बेटी ये है कि बहुत ही हल्का वायर होता है, बहुत लाइट वेट, बहुत हल्का, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है कि छोटी छोटी करंट भी इसके अंदर से पास हो जाए, और बहुत मजबूत भी होता है कि किसी भारी से वेट को रोक भी ले। हल्का होता है, मजबूत होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क था। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, एन आई ए बी कॉस अल्फा, सिंपल। और रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? के अल्फा। अगर के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अल्फा क्या है? डिफ्लेक्टिंग एंगल। और स्प्रिंग ने अल्फा एंगल घूमने का अपोज किया, स्प्रिंग ने अल्फा एंगल घूमने का अपोज किया, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगाया? के अल्फा। जैसे तुम लोग पढ़ते थे स्प्रिंग सर का फोर्स अल्फा क्या था? अल्फा है डिफ्लेक्टिंग एंगल, अल्फा है डिफ्लेक्टिंग एंगल, के है स्प्रिंग कांस्टेंट। तुम लोग एक फॉर्मूला जानते हो, एफ इक्वल टू के एक्स। स्प्रिंग लगाता है जब उसको एक्स डिस्टेंस खींचते हैं, याद है तुम लोगों को? नहीं याद है? बताओ पहले। यस सर याद है। अब एक्स की जगह कौन आ गया? अल्फा आ गया। आप सीधा सीधा थोड़ी खींच रहे हो, आप तो घूम रहा है ना एंगल में, तो के अल्फा आ गया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो गया? के अल्फा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा एन आई ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू के अल्फा। तो यहाँ से आई निकाल लो, यहाँ से आई निकाल लो, तो आई इक्वल टू आ सर वो गया। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर डिग्री क्या था? 1 डिग्री में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब 1 डिग्री के लिए कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर डिग्री का मतलब 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन। 360 डिग्री में 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन पर डिग्री। उससे भी तो अल्फा ही कहेंगे। उससे भी अल्फा कहेंगे, है नहीं? उससे भी अल्फा कहेंगे 1 डिग्री। तो यहाँ से मैंने करंट निकाली, तो करंट इक्वल टू कितना? के अपॉन एन बी ए अल्फा अपॉन कॉस। देखो देखो आई इक्वल टू के अपॉन बी ए अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब सुनना, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। इन सबको मैंने अकेला एक कांस्टेंट मान लिया जी। इन सबको अकेला क्या कांस्टेंट मान लिया? जी। जी इक्वल टू कितना? के अपॉन एन बी ए। तो करंट का फॉर्मूला आया जी अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अगर हम चाहते हैं कि करंट जो है मिनिमम पता चले, हमें मिनिमम करंट पता चले, मिनिमम, अगर तुम चाहते हो कि करंट मिनिमम पता चले तो कॉस अल्फा मैक्सिमम होना चाहिए। सुना मैंने क्या कहा? अगर तुम चाहते हो कि मिनिमम करंट डिटेक्ट कर लें, मिनिमम करंट डिटेक्ट कर लें, तो कॉस अल्फा मैक्सिमम होना चाहिए। तो कॉस अल्फा मैक्सिमम कितना होता है? कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। बच्चे नहीं समझ में आई बात? जल्दी बताओ। आ गई सर। आ गई सर। अगर बेटा आप चाहते हो कि करंट मिनिमम हो जाए, पता चले, डिटेक्ट कर पाए, तो कॉस अल्फा मैक्सिमम हो जाए, इनवर्स है। तो कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 लगाओ यहाँ पे। तो आई इक्वल टू जी अल्फा। तो ये फॉर्मूला निकल कर आया आई इक्वल टू जी अल्फा। इससे एक बात और पता चल गई कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अब ये आई अल्फा अल्फा नहीं है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज्यादा करंट चली होगी, जितना कम डिफ्लेक्शन होगा उतनी कम करंट चली होगी। इसका मतलब जितनी करंट भेजोगे उसी हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा। ज्यादा करंट भेजोगे तो कॉइल ज्यादा ज्यादा घूमेगी, कम करंट भेजोगे तो कॉइल हल्का हल्का घूमेगी।
और कम भेजोगे तो और हल्का घूमेगी, और कम तो और हल्का घूमेगी, बहुत ज्यादा भेजोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से निकल कर आ गया आई प्रोपोर्शनल टू अल्फा। क्या सीखा हमने? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला कॉइल के ऊपर है ना, ये भी कॉस अल्फा, रिस्टोरिंग का मतलब के अल्फा। आई निकाल लो, आई इक्वल टू एन अपॉन एन के अपॉन एन बी इनटू अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये सब कुछ कांस्टेंट, कांस्टेंट का माना जी। और इस जी का नाम बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट। कैपिटल जी का नाम क्या होता है? गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या होता है? गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट, मतलब गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट। तो सॉल्व किया। अब तुम चाहते हो कि करंट मिनिमम हो जाए, करंट मिनिमम हो जाए, इसका मतलब कॉस अल्फा मैक्सिमम हो जाए। कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 होती है तो 1 लगा दो, 1 लगा दिया तो जी अल्फा आ गया, जी हटा दिया तो आई प्रोपोर्शनल टू अल्फा आ गया। more the angle of deflection, more the current is going to be flows inside the circuit. Less the angle of deflection, less the current is going to be flows inside the circuit. I proportional to alpha, I proportional to alpha. इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाऊं, जल्दी बताओ। आगे सर। अब होता है पहला टॉपिक करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को देखो बेटा कैसे कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग एंगल अपॉन करंट की वैल्यू। डिफ्लेक्टिंग एंगल अपॉन करंट की इस रेशियो को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। अब ये तो हो गया अल्फा अपॉन आई इक्वल टू क्या आएगा, एन बी अपॉन के। ध्यान दो, तो अल्फा अपॉन आई इक्वल टू क्या आएगा, एन ए बी अपॉन के। इसी हिस्से को हम कहते हैं इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, इसी को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। पक्का? दूसरा आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी ये होता है अल्फा अपॉन वी। अल्फा अपॉन वी का मतलब क्या, अल्फा वी इक्वल टू आई आर। और अल्फा अपॉन आई की वैल्यू क्या थी, ये थी एन बी ए अपॉन के आर। इसको हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो दो तुम्हारे पास एरिया बढ़ा दो बढ़ जाएगी, के बढ़ा दो, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा दो, करंट सेंसिटिविटी घट जाएगी। नहीं समझे मेरी बात को? स्प्रिंग जितना ज्यादा पतला होगा, आगे सर। स्प्रिंग जितना ज्यादा पतला होगा, स्प्रिंग, हाँ बोलो, स्प्रिंग जितना ज्यादा पतला होगा, स्प्रिंग जितना ज्यादा पतला होगा करंट सेंसिटिविटी उतनी बड़ी होगी, क्योंकि के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग जितना ज्यादा पतला होगा करंट के की वैल्यू कम होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। स्प्रिंग जितना ज्यादा भारी होगा, मोटा स्प्रिंग होगा, तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी तो कॉइल घूमेगी ही नहीं, घूम ही नहीं पाएगी तो अल्फा अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी रहेगी ही नहीं, कम हो जाएगी, बात खत्म। नहीं बात समझ में आई? आगे सर। सर हाँ बोलो। इस फॉर्मूला में हमने कॉस अल्फा क्यों नहीं लिया? हम सारी बातें मैक्सिमम की करते हैं, हम सारी बातें मैक्सिमम के लिए करते हैं। अब मैक्सिमम करने का मतलब क्या है, स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस का मतलब सब कुछ हाई सेंसिटिविटी और हाई सेंसिटिविटी की बातें करते हैं, और हाई के लिए सिर्फ एक ही चीज होगा कि cos अल्फा इक्वल कॉस टू 1 अल्फा हो जाए, इक्वल टू 1 आ गया। इसीलिए इसको 1 रख दिया, हर जगह 1 रख दिया तो अल्फा अपॉन आई इक्वल टू ए। अब कोई पूछे वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, कहोगे एन बी ए अपॉन के आर पे। आर भी आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम, रेजिस्टेंस कम तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा। ये बातें आप याद रखोगे। नई बात समझ में आई? आ गई? आ गई। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या चीज सीखा, आज हम लोगों ने सीखा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग काम करती है, रिस्टोरिंग लगाती है। कॉनकेव सेट मैग्नेटिक डिस्प्ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ाती है। मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा,
फोर्स बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, अच्छा गैल्वेनोमीटर माना जाएगा। हमने यहाँ पे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर क्यों लिया? हल्का होता है, मजबूत होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए लिया। यहाँ पे लेजर का क्या काम था? लाइट यहाँ से आ रही है, टकरा के स्केल पे जा रही है, कॉइल घूमेगी, मिरर घूमेगा, मिरर घूमेगा, डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा कि उस सर्किट में करंट थी जिसको हम चेक कर रहे थे। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। जी क्या होता है? गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या वैल्यू होती है? K अपॉन NB होती है। करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई होता है। 4 बातों पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग जितना भारी, मैं खाली सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाए जा रहा हूँ, तुम लोग लास्ट में हलवा चना लेके निकल लोगे। कोई सुन रहा नहीं है मेरी बात को। सुन रहे सर सर। सुनने चाहिए सर। हाँ, लास्ट में इंतजार करते हो। आजकल ससुरा यही है, 9 बजे का बुलावा दो, पंडित जी 9 बजे का बुलावा देते हैं तो ससुर खुद आते हैं 10 बजे, और लोग आते हैं 12 बजे, फोन कर करके पूछते रहते हैं कथा खत्म हो गई, हवन खत्म हो गया, अच्छा आरती चल रही है, चलो अब आ जाते हैं। क्यों? आरती से भी मतलब नहीं उसको, मतलब है आरती के बाद जो बटेगा दोने में, पैकेट में लड्डू हलवा चना, उससे मतलब है। भगवान को कौन पूछ रहा? तो करंट सेंसिटिविटी 4 बातों पर डिपेंड करती है। NBA अपॉन के ज्यादा तो करंट सेंसिटिविटी कम, मतलब मोटी स्प्रिंग हो गई, के कम का मतलब पतली स्प्रिंग हो गई, अच्छा डिफ्लेक्शन आएगा। रेजिस्टेंस यहाँ एक्स्ट्रा लग गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी 5 बातों पर डिपेंड करती है। 4 तो ये थी, एक और आ गया, 5 आ गई। क्लियर हो गई बात? इतना हम लोगों ने आज सीख लिया, बाकी हम लोग सीखते हैं कल। सर कल छुट्टी है या पढ़ाओगे? वो मैं मैसेज बता दूंगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता मैं। और टाइम अगर रखी टाइम तो? सर कल पुराने क्वेश्चंस करा लेना। हाँ, अगर मैं कराऊंगा तो पुराने क्वेश्चंस करा दूंगा, और दोपहर में पढ़ाऊंगा, सुबह नहीं। सुबह मुझे कहीं जाना पड़ सकता है। ठीक है सर। चलो बच्चे, थैंक खाओ यू पियो, सर। मौज मौज करो, खाओ पियो। ओके बेटा, वेलकम।